गोरखपुर दीवानी कचहरी के बार एसोसिएशन वकीलों का एक सशक्त संगठन है और प्रत्येक वर्ष यहाँ जो है चुनाव होते हैं और यह चुनाव एक स्वच्छ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए और लोगों के बीच एक अच्छा संदेश देने के लिए चुनाव होते हैं। और यह प्रयास होता है बार एसोसिएशन का कि जो भी अधिवक्ता से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसको सही तरीके से निराकरण किया जाए और साथ ही साथ आए हुए जो वादकारी हैं उनके हित को सुरक्षित रखा जाए। कल मतदान तो हो जाएगा, लेकिन अध्यक्ष पद का मतगणना 5 दिन बाद होगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल हुई है, जो रिट पर सुनवाई अभी लंबित है। इस नाते अध्यक्ष पद के चुनाव की गणना उस रिट के निर्णय के आधार पर होगी। कचहरी गोरखपुर से बोल रहा हूं और अध्यक्ष पद के लिए उमापति उपाध्याय जी को समर्थन दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सभी हमारे अधिवक्ता बंधु साफ सुथरी छवि वाले बिना किसी दोष कलंक के हमारे उमापति उपाध्याय जी को अपना अध्यक्ष चुनकर उन्हें उमापति उपाध्याय को वोट दें। उमापति उपाध्याय जी की सबसे अच्छी विशेषता है कि यह कभी भी विवादित मामलों में नहीं रहे। कभी इन्होंने भ्रष्टाचार या दीवानी कचहरी में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया है और कभी भी इन्होंने बुरे लोगों का साथ नहीं दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि अच्छे लोगों को ही चुना जाए, क्योंकि हमारा नेता एक अच्छे छवि का होना चाहिए। और बुरे छवि एक चीज और कहा था नेता नहीं चुनाव समर्थक लड़ते हैं। आपने अपने व्यक्तिगत स्तर से कितने लोगों को उनके पक्ष में जोड़ा है? मैंने अपने व्यक्तिगत स्तर से कम 15 से 20 लोगों को जोड़ा है और जब तक मैं इस चुनाव के लिए अपना लगा रहूंगा और अधिक से अधिक लोगों से मैं विनती करूंगा और आप लोगों के माध्यम से कब करेंगे तिवारी जी? कल तो मतदान है। तो मतदान है, जब तक चुनाव मतपेटी में बंद नहीं हो जाता है तब तक के लिए प्रचार चलता रहता है और हमारा प्रचार निरंतर चलता रहेगा। अध्यक्ष चुनाव होने जा रहा है जिसमें मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मुझसे जितने भी लोग लड़ रहे हैं कोई भी मुझसे सीनियर नहीं है, न मुझसे कोई स्वच्छ छवि का है, न कोई मुझसे भ्रष्टाचार से युक्त है। भ्रष्टाचार से ग्रसित है। मैं जब भी चुनाव जीतूंगा इन सब समस्याओं का निदान कराऊंगा। कचहरी में गुंडा राज समाप्त होगा, काकस समाप्त होगा। तमाम तरह के बाहरी अराजक तत्व आकर के कचहरी में घूमते रहते हैं, उनको मना किया जाएगा। कचहरी में जितने सीनियर मैं फजलुल्लाह खान वरिष्ठ उपाध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। कल चुनाव है। मैं मतदाताओं अपने भाइयों अधिवक्ताओं से मैं यही विनम्र निवेदन करूँगा कि आप कल हमें वोट दें और एक सशक्त ईमानदार बार की कमेटी को चुने, जो बार को सही दिशा में ले जा सके और अधिवक्ताओं के हित में काम करे। जो नए लड़के आ रहे हैं उनके लिए जो है किताबों का सही किताब जो किताबें हैं लाइब्रेरी वगैरह में उसको सही मेंटेन करें। जो और भी समस्याएं हैं अधिवक्ताओं की, जो रियल प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करें। और मेरी ये सोच है कि परिवर्तन होना चाहिए। फजल जी हैं एडवोकेट, ये उपाध्यक्ष के लिए है और हमारे अध्यक्ष सर उमापति उपाध्यक्ष जी है। इन लोगों के लिए हमारे युवाओं को चाहिए कि नया चेहरा लाए, जिससे बार में नए सिरे से विकास का काम हो और नई सोच हो और नई ऊर्जा हो, जिससे हम अपने भावी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी से यही उम्मीद है कि लाइब्रेरी, अभी सर ने बताया लाइब्रेरी है, बहुत सारी ऐसे काम है। सरकारी अस्पताल है जहां हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वहां पर भी हो। बार के अंदर महिलाओं के लिए शौचालय की भी सुविधा हो और पुस्तकालय जो बाबा आदम की ज़माने की पुस्तकें पढ़ी है उसको हटाकर नए पुस्तकों को रखा जाए। नए बच्चे जो आ रहे हैं जिनको पढ़ने के लिए अगर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है तो उत्तर प्रदेश सरकार से लड़कर हमारे मानदेय की भी व्यवस्था की जाए। यात्रा भत्ता के लिए पैसे का भी हो दे, हर राज्यों में जैसे मिल रहा है उस तरह हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार को भी चाहिए
कि नए बच्चों के लिए भी व्यवस्था करें, प्लस पुराने जो 60 के ऊपर है उनको तो मिलता ही है, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप के तौर पर उनको भी प्रोत्साहन, जो कपड़ा लत्ता हुआ जो मेंटेन हुआ अपने परिवार पर निर्भर है, उनको अपने परिवार पर निर्भर न होकर अपने सीनियर से जो आशीर्वाद मिलता है वो कुछ प्रदेश सरकार भी उनकी मदद करे, यही हमारी सोच है। इस पे इस चुनाव के विषय में क्या बोलेंगे आप? जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह एडवोकेट है, ठीक है। और चुनाव तो मतलब मेरा ये मानना है कि चुनाव जो है एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, और जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं वो अपनी अपनी बातें रख ही रहे हैं, वो सारे योग्य हैं, ऐसा नहीं है सब अधिवक्ता हैं, तो विद्वान अधिवक्ता हैं, तो लेकिन ये है कि जो भी चुन के आए तो एक अधिवक्ता हित में, समाज हित में, न्याय के हित में जो भी बात कार्य आते हैं, ठीक है, उनके न्याय के हित में कार्य हो, और जो मैक्सिमम हो सके न्याय के लिए वही कार्य करें। कल को क्या संदेश देंगे अपने अधिवक्ता साथियों? अधिवक्ता साथियों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि चूँकि विद्वान अधिवक्ता हैं तो वो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें, और यह मतदान जो है भाईचारेपूर्ण हो, ठीक है। और क्योंकि चुनाव के बाद तो सभी लोग कैंपस में रहना है, इसी परिसर में रहना है, तो न्याय के हित में, वादकारियों के हित में ही कार्य करने का प्रयास करेंगे। दीवानी कचहरी कल का जो मतदान है उस मतदान के बारे में क्या बोल रहे हैं सुखला जी आप? एक बहुत ही अभूतपूर्व मतदान जो है वो गोरखपुर सिविल कोर्ट में होने जा रहा है। तरह तरह के प्रत्याशी इसमें चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है सबसे स्वच्छ छवि के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे माननीय उमापति उपाध्याय जी हैं, जो अध्यक्ष के सबसे सर्वगुण संपन्न अगर आप कहना चाहें तो वो आप कह सकते हैं। आपने कहा सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण में क्या होता है? सर्वगुण संपन्न में एक स्वच्छ छवि, ईमानदार छवि, अधिवक्ताओं के लिए हमेशा तैयार रहने वाली छवि। आप इनको कभी भी कॉल करिए, ये अधिवक्ताओं के हित के लिए हमेशा तैयार है। कहा था एक नेता ने चुनाव के समर्थक चुनाव लड़ते हैं, आपने व्यक्तिगत अपने ऐसा कितने इनके पक्ष में लोगों को जोड़ा है? अगर मेरी बात की जाए तो मैं यहाँ पे एक युवा अधिवक्ता हूँ, और युवा अधिवक्ता जो होता है उसके साथ बहुत सारे युवा अधिवक्ता भी होते हैं, और मैंने कोशिश की है कम से कम 15 से 20 अधिवक्ता जो मेरे जान पहचान के हैं, जो मेरी कई बातों को सुनते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वो हमारे उमापति उपाध्याय जी के साथ खड़े हैं। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के सभी वरिष्ठ जनों को, अग्रजों को, अपने मित्रों को, छोटे भाइयों को, बहनों को, सभी भाइयों को यथोचित अभिवादन करता हूं। मेरा पूरा नाम मृत्युंजय राज सिंह है। मैं उपाध्यक्ष 10 वर्ष से ऊपर का चुनाव लड़ रहा हूं। मित्रों, कल 20 फरवरी 2024 को आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, जिसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा न हो, जो साफ सुथरी छवि का हो, जो आपके बीच में रहता हो, जो बराबर लगा हुआ हो। और इस वादे के साथ मैं आप लोगों के बीच आया हूं कि यह मृत्युंजय राज सिंह जिस तरह कचहरी से नफीसा गैंग का सफाया किया, उस तरह इस कचहरी में व्याप्त कचरे को भी साफ करेगा, जो गंदगी होगी साफ करेगा। अधिवक्ता हितों के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मित्रों, आप जाति पात भेदभाव किसी भी जाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके केवल योग्य अधिवक्ताओं को, किसी भी पद पर आप किसी योग्य अधिवक्ताओं को चुने, जिससे इस बार की गरिमा इस पूरे प्रदेश में बढ़े, तथा गोरखपुर सिविल कोर्ट एसोसिएशन एक गरिमामय बार है। इसकी जो है पूरे प्रदेश में एक छवि है। तो मैं चाहता हूं उपाध्यक्ष 10 वर्ष से ऊपर पर आप अपने भाई मृत्युंजय राज सिंह को चुने। और मैं तो कहता हूं परख सबकी करें, ग्रहण शुभ का करें, यही मेरा संदेश है, यही मेरी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बार के चुनाव में जो योग्य प्रत्याशी है उसको चुना जाना चाहिए। आपके अंदाज में कौन सा योग है? श्री उमापति उपाध्याय जी। इनको वोट क्यों होता है? इनकी जो क्या बोलते हैं कार्यशैली है, या जो अधिवक्ताओं को लेकर चलने की कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। सहयोग की भावनाएं भी रहती है, लोगों को लेकर चलने की इनकी कोशिश रहती है। इस बिहार पे इनको वोट दिया जाए। तो अब की बार क्या लगता है, सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। क्या नाम आपका? एडवोकेट विवेकानंद यादव। कचहरी का चुनाव चल रहा है, इस बार चुनाव के बारे में क्या बोलेंगे आप? इस बार चुनाव बहुत ही जोरदार है और बहुत ही शानदार है। और इस बार हम लोग प्रत्याशी चुन रहे हैं जो अधिवक्ताओं हित के लिए हमेशा रहते हैं, अधिवक्ताओं हित के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
जब भी आप कहिए तब भी आपके साथ चल देते हैं। इसलिए इस बार हम लोग उमापति उपाध्याय जी को अध्यक्ष चुन रहे हैं। क्यों उमापति उपाध्याय को वोट दिया जा रहा हमने है? आपसे पहले कह दिया कि अधिवक्ताओं हित के लिए अन्य प्रत्याशी भी थे, कई लोग दमदार भी थे, फिर आप उमापति उपाध्याय को क्यों? हमें दमदार के साथ साथ ऐसा प्रत्याशी, ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो हमेशा लगातार अधिवक्ताओं के लिए ही से काम करे, अन्य ही अधिकारियों के लिए ना काम करे। कई लोग बहुत पहुंच वाले हैं, प्रभावशाली भी है, पैसा भी लंबा खर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है उनको नहीं आप देंगे? ये अधिवक्ताओं का चुनाव है, बुद्धिजीवियों का चुनाव है। ये किसी गांव के और सांसद विधायक की चुनाव नहीं है कि बहकावे में लोग आ जाएंगे। यहाँ पे लोग सब जानते हैं कि कौन किस कायदे का है। कुछ लोग चारों धाम की यात्रा भी करा रहे हैं। अरे ठीक है, उनकी मर्जी, वो सबको कराए, पहले अपने परिवार को कराए, फिर देखा जाएगा किसको कराएगा। इस बार कौन अध्यक्ष बनेगा? इस बार उमापति उपाध्याय जी अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? एडवोकेट सनी कनौजिया, सिविल कोर्ट गोरखपुर। जी, मैं सांभवी नंदन पांडे, उपाध्यक्ष 10 वर्ष से अधिक के लिए प्रत्याशी हूँ इस बार के इस चुनाव में। और मेरी प्राथमिकताएं जो हैं इस चुनाव में, चुनाव जीतने के पश्चात सबसे प्रमुख प्राथमिकता ये है कि अधिवक्ता, जो नवागत अधिवक्ता हैं, उनके बैठने के स्थान की जो कमी है, जिससे जूझ रहे हैं लगातार अधिवक्ता, उसकी व्यवस्था कराना। दूसरी मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है, यहाँ पे बार के अंदर जो है, बार और बेंच के बीच में लगातार विवाद होता रहा है। न्यायाधीश महोदय कभी कभी हमारे अधिवक्ताओं का अपमान भी कर देते हैं। इसके नाते ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि इन अधिवक्ताओं और उनके बीच में एक समन्वय समिति का गठन किया जाए, जो समन्वय समिति बार और बेंच के जो है विवाद को सुलझाने का काम करे। तीसरी मेरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो है, नए नए सेट जो आज तक कभी नहीं बन रहे हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हुए तब से एक भी सेट गोरखपुर दीवानी कचहरी के अंदर आज तक नहीं बना, जबकि कलेक्ट्रेट एक छोटी सी कचहरी होने के बावजूद वहाँ पे तीन चैम्बर बनेंगे मल्टीपल। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करके सेट लाने का कार्य के लिए मैं करूँगा। आप अधिवक्ता बंधुओं से क्या सहयोग चाहते हैं? अधिवक्ता बंधुओं से उनके संघर्ष में मैं लगातार रहा, आज से नहीं, मैं नियमित प्रैक्टिशनर हूँ और प्रतिदिन मैं इसी कैंपस में रहता हूँ। किसी भी अधिवक्ता बंधु का कोई भी रहता हो तो मेरी अपनी पूरी टीम जो है, मेरे 7-8 जूनियर हैं, उन जूनियरों के साथ और अपने सहयोगियों के साथ मैं लगातार इनके बीच में इनके संघर्षों के लिए लगा रहता हूँ। चाहे वो अंग्रेजा का प्रकरण रहा हो, चाहे MSCT कोर्ट को यहाँ लाना हो, दोनों कार्यों में मैं लगातार रहा। और इसके अतिरिक्त प्रतिदिन जब भी किसी अधिवक्ता का कोई मामला थाने पे पड़ता है, कहीं पड़ता है, मैं सबसे प्रमुख रूप से अगर यहाँ पे मौजूद हूँ तो मैं पहुँचता हूँ। इस नाते मैं अधिवक्ता बंधुओं से सहयोग चाहता हूँ अपने लिए कि मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाना। कारण मैं शिवशंकर प्रजापति एडवोकेट, दीवानी कचहरी गोरखपुर। वर्ष 2024 में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर में चुनावी महासमर चल रहा है, जिसमें मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और अधिवक्ता भाइयों का अपार स्नेह मिल रहा है। और इस चुनाव में मैं जीत करके विजयी होऊंगा और हमारे अधिवक्ता भाइयों से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए मैं जब भी कोई भी अधिवक्ता बंधु के ऊपर समस्या आती है, मैं उनके लिए कदम से कदम मिलाकर चलता हूं, चाहे पुलिस प्रशासन से हो, चाहे किसी भी मामले में हो। अधिवक्ता अगर एक बार कोई कॉल कर देता है तो मैं अधिवक्ता के लिए जी जान से समर्पित रहता हूं और उनके लिए कार्य करता हूं। और जो अधिवक्ता हित की बात करता है, उसके साथ हम हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। दीवानी कचहरी परिसर में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। अधिवक्ता बंधुओं के लिए मैं कैंटीन की व्यवस्था करवा रहा हूं, जो सारे अधिवक्ता बंधुओं को कम से कम रेट में अपना नाश्ता पानी उपलब्ध कराएगा। और पीछे जो साइकिल स्टैंड है उसकी भी व्यवस्था बढ़िया रहेगी और शौचालय की व्यवस्था रहेगी। चारों तरफ, इस बार एसोसिएशन के चारों तरफ, चारों दिशाओं में शौचालय की व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। आज तक जितने अधिवक्ता बंधु आए हैं और जीत करके कार्यकारी सभा में गए हैं, वो अधिवक्ता बंधुओं के ऊपर शौचालय की व्यवस्था की कोई बात नहीं की है और ना ही यहाँ शौचालय की व्यवस्था सुदृढ़ है। और वर्तमान समय में ये व्यवस्था बहुत नाकाफ़ी है। वर्तमान समय में इस कचहरी मैं कोषाध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ, महेंद्र कुमार राय एडवोकेट, दीवानी कचहरी गोरखपुर में। और कोषाध्यक्ष जीतने के बाद मैं अधिवक्ताओं के मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए
कल आपके यहाँ चुनाव है, तो आज अधिवक्ता बंधुओं से क्या चाहते हैं आप? हम यह चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छे लोग आए, अच्छे लोगों का चुनाव हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और यहाँ के जो बिगड़ी व्यवस्था उसको सुधारने के लिए और भ्रष्टाचार है, उसी के सुधार के लिए चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं बस। और हमारा कोई जितना सुधार हो सके उतना करेंगे अगर चुनाव जीते। आयुष्मान पार्टी एडवोकेट दीवानी कचहरी गोरखपुर। जैसा कि आज दीवानी कचहरी में चुनाव का माहौल चल रहा है और कल दिनांक 20/2/2024 को यहाँ पर वोटिंग होना है और चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। तो हम सभी लोग अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कन्वेंसिंग कर रहे हैं और हमारे सीनियर शंकर शरण शुक्ला मंत्री पद के प्रत्याशी हैं, मैं उनके लिए कन्वेंसिंग कर रहा हूँ, लोगों से वोट मांग रहा हूँ और सबसे निवेदन करूंगा जितने भी अधिवक्ता हमारे कचहरी में हैं कि मंत्री पद पे शंकर शरण शुक्ला जी को वोट करें और उन्हें विजयी करें। दीवानी कचहरी में युवा अधिवक्ता हूँ, सभी लोगों युवा अधिवक्ताओं और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से यही निवेदन है कि शंकर शरण शुक्ला जी को इस बार मंत्री पद पर बैठाएँ और मंत्री पद पर बैठने के बाद जो कचहरी में कई तरह की समस्याएं हैं उनका निदान शंकर शरण शुक्ला जी करेंगे और एकमात्र उन्हीं के नेतृत्व में कचहरी के परिसर में जो समस्या है उसका सुधार हो सकेगा और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू होगा। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। मैं सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में कोसा अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा बहुत लंबा चौड़ा वादा नहीं है, मेरा एक छोटा सा वादा है। जिन अधिवक्ता भाइयों की मेरी मृत्यु होती है, पता चलता है कि इतना पैसा आता है बाहर में, लेकिन लोग देते कितना है, 50,000 20,000 देते हैं। मेरा सिर्फ कहना यही है और लास्ट में करते क्या है, सारा पैसा कट करके फिक्स कर देते हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब भी किसी अधिवक्ता की मृत्यु होती है तो कम से कम उसके मरने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये दिया जाए और मैं दिलवाऊँगा भी, यही मेरा वादा है। और जिन अधिवक्ता भाइयों को पति में किसी की मृत्यु होती है तो कम से कम 50,000 रुपये उनको दिया जाए, ये मेरा दूसरा वादा है। तीसरा मेरा वादा ये है कि इस समय इस हमारे कैंपस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नए अधिवक्ताओं को बैठने की। सबसे मेन मुद्दा यही है, उसकी भी व्यवस्था किया जाएगा, सरकार से मांग किया जाएगा, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कराया जाएगा। मैं दीप्तभान धर दुबे सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर से मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। मैं इसके पूर्व सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन में कार्यकारी और उपाध्यक्ष पद पर रह चुका हूँ। अगर मैं इस चुनाव में जीतता हूँ तो अधिवक्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करूँगा, अधिवक्ताओं के कल्याण कोष का दुरुपयोग नहीं होने दूँगा, अधिवक्ताओं की लाइब्रेरी को सुदृढ़ करूँगा, उसमें अच्छी मैगजीन की व्यवस्था करूँगा जिससे नए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अधिवक्ताओं को लाभ हो सके। यहाँ की शौचालय की व्यवस्था को दुरुस्त करूँगा और यहाँ के जो अराजकता है उसको दूर करूँगा। बार और बेंच में सामंजस्य बना करके वादकारियों के हित के लिए प्रयास करूँगा कि अनावश्यक हड़ताल की स्थिति न बने। और मैं यहाँ एक बात करूँगा कि जो आपके अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं के लिए मृत्यु के बाद जो मिलने वाली सहायता है उसको हर अधिवक्ताओं को 2 लाख रुपए तक प्रयास करूँगा और जो 70 साल के ऊपर के अधिवक्ता हैं उनके लिए। चुनाव बारे में क्या बोलेंगे आप? इस बार चुनाव के लिए काफ़ी माहौल गर्म भी है और उमापति उपाध्याय जो है इस बार जहाँ तक सीट उनकी निकल रही है और काफ़ी मेहनती है और अधिवक्ताओं के लिए काफ़ी उनका जूझना लोग इस वजह से उमापति उपाध्याय से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और इस बार कचहरी का वही दिशा निर्देश। और उमापति उपाध्याय को वोट क्यों दें, ऐसे क्या खास है? व्यवहार अधिवक्ताओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और जो भी अधिवक्ताओं के हित में बातें रहती हैं वो आगे लेके चलते हैं।